हेलो दोस्तों, प्यार का कोई मोल नहीं होता। ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगुना कर रहे हैं और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। इस कहानी में अनिरुद्ध नाम का एक लड़का है और प्रिया नाम की एक लड़की है। अनिरुद्ध बड़ा ही सीधा साधा सा लड़का है। अनिरुद्ध के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। अनिरुद्ध अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम भी करता है जिससे उसे कुछ पैसे कमा सके। अनिरुद्ध दिन रात इसीलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके और बड़ा आदमी बन सके, अपने परिवार का नाम रोशन करे। अनिरुद्ध की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसकी वह हकदार है। अनिरुद्ध की यही ख्वाहिश थी हमेशा से ही। और अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अनिरुद्ध चाहता है कि वह बहुत ही बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेसता मिले। सक्सेस होना चाहता था ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अनिरुद्ध रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा, तभी वहां आज उसे ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रिया को देखते ही अनिरुद्ध को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। प्रिया भी अनिरुद्ध की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ होता है। वह भी अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रिया लेकिन अनिरुद्ध से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि अनिरुद्ध अपने माँ बाप के कहने पे चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसा ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरा करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की थी, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई, इसलिए प्रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी। पर उसके मन में अभी भी एक आशा जगी हुई थी कि कभी तो उसके सपने पूरे होंगे। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था, उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे, जरूर साकार होंगे। जब अनिरुद्ध और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, अनिरुद्ध उसे अपना दिल दे बैठे। उस दिन से दोनों में दोस्ती भी हो गई। प्रिया को भी अनिरुद्ध का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। अनिरुद्ध हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता और हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया है। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लग गई, एक दूसरे को दोनों ही पसंद करने लग गए। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया तो प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा ही अकेली थी, अंदर से उसे कभी भी इतना प्यार मिला ही नहीं किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की थी जितनी अनिरुद्ध करता था। ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार भी होती ही। इनके बीच की तकरार हुई पर इन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को संभाला भी, हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया। दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़े रहे, मुसीबत में और खुशियों में भी। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते, एक साथ ही काम पर जाते, जहाँ जाते हमेशा ही दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनिरुद्ध इंजीनियर बन गया जिसे काफ़ी अच्छी नौकरी है और प्रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अनिरुद्ध ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की थी और गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का उसने काफ़ी मदद की। इतना समय अच्छा साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत ही गहरा हो गया और दोनों ही एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे।
दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे दोनों ही, और दोनों ने सोचा कि वह अब अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे, परिवार वालों से बातचीत करेंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर पे बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इन दोनों के एक कास्ट के नहीं थे, क्योंकि ये दोनों एक कास्ट के नहीं थे, अलग अलग कास्ट के थे। तो इसलिए इन्होंने परिवार वालों ने, इसके परिवार के जो भी लोग थे, उन्होंने मंजूर नहीं किया इस रिश्ते को। उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, दोनों ही एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए भी बेचैन थे। अनिरुद्ध जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भी भुलाने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था, तो उसने यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अनिरुद्ध के साथ ही होगी, इसलिए उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अनिरुद्ध को पाने के लिए भी। रोज़ सुबह शाम को भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान कुछ करो, बस आप ही का सहारा है। और रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली है, किसी चीज़ के लिए उसने ना ही कभी कहा है। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी सिर्फ अनिरुद्ध के साथ ही है। इसलिए वह अपने माँ बाप से भी रोज़ बातें करती थी कि हो सके तो किसी न किसी तरह हम दोनों एक साथ रहें। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भी भरोसा रखा, और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ प्रिया ने भी सहा, काफ़ी गिल्ले शिकवे और कुछ नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनिरुद्ध को भी प्रिया ने मना ही लिया, और उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले भी राजी हो गए। कहते हैं ना, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की और परिवार की खुशी होती है, और इस रिश्ते के लिए उसके दोनों परिवार वाले माता पिता राजी हो गए। दोनों अलग कास्ट के होने के बावजूद भी दोनों के परिवार को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध और प्रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, और दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इतना प्यार करते थे, तो उन्हें एक दूसरे पे भरोसा था। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है तो आखिरकार इंसान ही सभी, जिसके सहारे हम जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। तो ये कास्ट वगैरह है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि खून तो सब में लाल ही होता है। इसलिए आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू जी।